हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की आपकी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास है, जिसमें कि हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन एवं पुनर्वास के मुद्दे। ये आपके सेकंड पेपर का टॉपिक है। विस्थापन का अर्थ है अपने स्थान से हटना, अर्थात जब कोई व्यक्ति या समूह समाज अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जैसे भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध, बीसलपुर बांध आदि, तो उस डूबत क्षेत्र में आने वाले गांवों को अन्यत्र बसाया जाता है। विस्थापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आतंकवाद, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि। तो पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, महामारी आदि के कारण लोग गांव से नगरों की ओर विस्थापन करते हैं। भूकंप के कारण गुजरात में हजारों घर उजड़ गए और उन्हें अन्यत्र विस्थापन करना पड़ा। कई बार हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो गए। भारत में आए दिन बिहार, उड़ीसा, असम आदि क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है। इससे गांव व घर उजड़ जाते हैं, उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। इसी प्रकार समुद्री तूफान के कारण भी तटीय क्षेत्रों के लोगों को अन्यत्र रहने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा है आर्थिक कारण। निर्धनता एवं बेकारी के कारण भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ता है। गांव में रोजगार उपलब्ध होने पर भी लोग नगरों की ओर गमन करते हैं। शहरों में आय के अनेक स्रोत होते हैं, अतः उनका गुजारा चल जाता है। तीसरा है राजनीतिक कारण। कई बार राजनीतिक क्रांति, उथल पुथल, सरकारों का परिवर्तित होना आदि कारणों से भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। चौथा है आतंकवाद के कारण भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों व हिंदुओं को मारने के कारण वे लोग दिल्ली के आसपास रहने के लिए चले गए। पांचवा कारण है औद्योगिकीकरण व नगरीकरण। गांव के लोगों का नगरों की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। नगरों की चमक दमक, पुलिस, गुप्तचर व्यवस्था, आवागमन के साधनों, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पतालों के होने तथा उपचार की वैज्ञानिक नई नई विधियों के कारण भी लोग नगरों में गमन कर जाते हैं। नगरों के औद्योगिकीकरण के कारण भी लोग रोजी रोटी की तलाश में नगरों की ओर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, भिलाई में टाटा आयरन व स्टील के कारखानों के कारण ये स्थान बड़े नगर बन गए हैं। छठा है युद्ध। युद्ध के कारण भी प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों में अनेक नगर व स्थान उजड़ गए। जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के कारण दोनों नगर उजड़ गए व लोगों को अन्य क्षेत्रों में बसने के लिए जाना पड़ा। सातवां है सामाजिक कारण। अनेक बार गांव में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण होने के कारण वे गांव छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए चले जाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के कारण लोगों के स्थान परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार गांव में प्रभु जातियों के दमन से छुटकारा पाने के लिए भी लोग गांव से नगरों की ओर विस्थापित हो जाते हैं। पुनर्वास। विकास परियोजनाओं जैसे सिंचाई, पावर, खदान आदि आर्थिक उन्नति में मानवीय कल्याण में योगदान देती है। ये परियोजनाएं नौकरी के अवसर बढ़ाने तथा कृषि, औद्योगिक एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि में योग देते हैं। विस्थापन की सामाजिक कीमत को कम कहने करके आंका जाता है और उस स्थान पर कम ध्यान दिया जाता है। कई बार विकास परियोजनाओं के लाभों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और सामाजिक कीमत को घटाकर देखा जाता है। विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। भारत में विस्थापन का यह उपेक्षित पहलू है। आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा भी विस्थापन से उत्पन्न स्थिति से निपटने तथा पुनर्वास के मुद्दे की ओर कम ही ध्यान दिया जाता है। भारत में 1950 के बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं में करीब 50 लाख व्यक्ति विस्थापित हुए हैं। इनमें से अनुमानित 40% लोग जनजातीय हैं। ये जनजातीय लोग जंगल क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में या खनन कार्यों से प्रभावित हुए हैं। यद्यपि ये लोग जंगल स्रोतों के सही हकदार और मालिक हैं, किंतु विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं ने इन्हें अपने क्षेत्र से जंगल से दूर कर दिया है। इससे इनके सम्मुख आजीविका की समस्या उठ खड़ी हुई है। दूरस्थ जंगल में अकेले जाने से इनके सम्मुख आजीविका की समस्या उठ खड़ी हुई है तथा जीवन की मौलिक सुविधाएं जैसे पीने का स्वच्छ पानी, बिजली तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।
ये लोग अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, परंपरा, जीवन जीने का ढंग आदि की दृष्टि से भी पृथक्करण में ही रह रहे हैं। विस्थापन की समस्याओं को हल करने के उपाय। नंबर 1 है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को विशेषज्ञों के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। दूसरा है निर्धनता एवं बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए भी यद्यपि सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, किंतु भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि के कारण ये योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो पाई हैं। अतः इन्हें रोकने के लिए सरकार को कई कारगर कदम उठाने चाहिए। तीसरा है राजनीतिक क्रांतियों के पीछे आर्थिक के अतिरिक्त अन्य कारण भी होते हैं जिनका निराकरण किया जाना चाहिए। चौथा है आतंकवाद आज सारे विश्व की समस्या बन गया है, अतः विश्व के सभी देशों को मिलकर आतंकवाद से निपटना होगा। पांचवा उपाय है औद्योगिकीकरण ने नगरों में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे गंदी बस्तियां, पानी और बिजली की सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की समस्या, प्रदूषण की समस्या आदि। अतः सरकार एवं लोगों को इन समस्याओं के समाधान हेतु कारगर कदम उठाने होंगे। युद्धों को रोकने के लिए उनके मूल कारणों को खोजना होगा। सातवां है उच्च जातियों, प्रभु जातियों द्वारा निम्न जातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को पुलिस और प्रशासन की मदद से रोकना होगा। उपर्युक्त उपायों को अपनाकर ही हम विस्थापन की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज आपने अध्ययन किया विस्थापन की समस्याएं और विस्थापन की वजह से जो लोग एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनके पुनर्वास की किस प्रकार व्यवस्था की जा सकती है, उसके उपाय। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।